नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल में उतर रहे हैं जो पुराणों को पढ़ते हुए अक्सर मन में आता है कि अगर सब कुछ ईश्वर की ही रचना है तो फिर उन्होंने राक्षसों को क्यों बनाया। मतलब ये वो शक्तियां हैं जिन्हें हम अक्सर अंधकार, विनाश, अधर्म इन सब चीजों से जोड़ते हैं। हमारे पास पुराणों में राक्षसों के सृजन का रहस्य, इस विषय पर लिखे गए कुछ विचार हैं, कुछ अंश हैं, और आज हम इन्हीं के जरिए इस उलझन को समझने की कोशिश करेंगे। तो इरादा यही है कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, कल्याणकारी हैं, तो फिर ये नकारात्मक शक्तियां क्यों? क्या मतलब? क्या बुराई भी उन्हीं की योजना का हिस्सा है? ये सवाल वाकई परेशान करते हैं। तो चलिए देखते हैं पुराण क्या कहते हैं इस बारे में। जी, ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। और पुराणों का नजरिया सिर्फ अच्छा बनाम बुरा वाली सीधी लड़ाई का नहीं है, वो इससे कहीं आगे है। असल में राक्षसों का सृजन वो सृष्टि के संतुलन से जुड़ा है, कर्म के सिद्धांत से, धर्म की स्थापना से, और यहाँ तक कि भगवान की अपनी लीलाओं से भी। तो उन्हें सिर्फ क्या कहते हैं विनाशकारी शक्ति समझना शायद अधूरा होगा। इसके पीछे कई परतें हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ अच्छे बुरे की लड़ाई नहीं है। हाँ, आपने संतुलन की बात की, वो काफी दिलचस्प लग रही है। क्या यही पहला कारण माना जाता है? पर संतुलन के लिए नकारात्मकता क्यों जरूरी है? हाँ, संतुलन का जो विचार है वो सबसे अहम है। पुराणों की दृष्टि में ये पूरा ब्रह्मांड है ना, ये 3 मौलिक गुणों के खेल पर आधारित है। 3 गुण? जी। सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक गुण जुड़ा है देवताओं से, पवित्रता, ज्ञान, शांति। राजसिक गुण वो मनुष्यों वाला गुण है, कर्म, इच्छा, महत्वाकांक्षा, भोग। और तामसिक गुण वो राक्षसों से जुड़ा है, मतलब अज्ञान, जड़ता, क्रोध, मोह, विनाश। सात्विक, राजसिक, तामसिक। ठीक है। हाँ। तो अब सोचिए, अगर सिर्फ सात्विक देवता ही होते या सिर्फ राजसिक मनुष्य, तो सृष्टि में एक किस्म का ठहराव आ जाता, एक रूपता। पुराण कहते हैं कि अच्छाई का एहसास, उसका मूल्य, उसकी चमक तभी उभरती है जब उसके सामने कोई चुनौती हो या कोई विपरीत ध्रुव हो। जैसे रोशनी का महत्व अंधेरे में पता चलता है ना। बिल्कुल। वैसे ही सात्विक गुणों की पहचान और शक्ति वो तामसिक गुणों की मौजूदगी में ज्यादा साफ होती है। तो राक्षस, जो तामसिक गुणों के प्रतीक है, वो एक जरूरी तनाव पैदा करते हैं, एक डायनामिक्स बनाते हैं, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन बना रहता है। अच्छा, यानी अगर तामसिक गुण ना होते तो सात्विक गुण की पहचान भी शायद उतनी मजबूत ना होती। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है कि एक गुण दूसरे को परिभाषित कर रहा है एक तरह से। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही हमें दूसरे अहम कारण की तरफ ले जाता है। वो क्या है? वो है धर्म की परीक्षा। देखिए, मानव जीवन का एक बड़ा उद्देश्य माना गया है धर्म के रास्ते पर चलना, नैतिक मूल्यों को बनाए रखना। हाँ, ये तो है। लेकिन सोचिए, अगर दुनिया में कोई चुनौती ही ना हो, कोई लालच ना हो, कोई मुश्किल ना हो, सब आसान हो, तो फिर किसी के धर्म, उसके धैर्य, उसकी नैतिकता, उसकी असली परीक्षा कैसे होगी? सही बात है। बिना कसौटी की परख कैसे होगी? एग्जैक्टली। राक्षसों ने जो मुश्किलें पैदा की, डर, आतंक, अन्याय, अधर्म का माहौल, यही वो कसौटियां हैं जो इंसान को चुनने पर मजबूर करती हैं कि वो डर या लालच में अधर्म का साथ देगा या मुश्किलों के बावजूद धर्म पर टिका रहेगा। पुराणों में कितनी ही कथाएं हैं, वो यही दिखाती हैं कि धर्म की असली ताकत तभी दिखती है जब अधर्म उसे चुनौती देता है। जैसे सोने को आग में तपाते हैं। हाँ बिल्कुल, सोने की शुद्धता आग में ही परखी जाती है। वैसे ही धर्म की परीक्षा अधर्म की चुनौतियों से होती है। तो ये सिर्फ कॉस्मिक बैलेंस नहीं, बल्कि ये तो व्यक्तिगत स्तर पर कैरेक्टर बिल्डिंग और नैतिक बल को परखने का भी तरीका हुआ। ये तो और भी गहरा हो गया। अब एक सवाल आता है, भगवान के अवतारों का इससे क्या कनेक्शन है? हम तो हमेशा यही सुनते हैं कि भगवान ने दुष्ट राक्षसों का नाश करने के लिए अवतार लिया। बिल्कुल, और ये तीसरा बड़ा पॉइंट है, भगवान के अवतार का कारण बनना। पुराण तो भरे पड़े हैं ऐसी कथाओं से कि जब जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, जब अधर्म हावी होने लगा, संतुलन बिगड़ने लगा, तब तब धर्म की दोबारा स्थापना करने और अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान को खुद पृथ्वी पर आना पड़ा, किसी न किसी रूप में। हाँ,
जैसे उदाहरण तो बहुत स्पष्ट है, हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं। जब हिरण्यकश्यप का अहंकार और अत्याचार चरम पर था और वो अपने ही भक्त पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता था, तब भगवान नृसिंह रूप में आए। हाँ, खंबा फाड़कर। जी। फिर जब रावण का अधर्म, उसकी शक्ति का दुरुपयोग, उसने तीनों लोगों को परेशान कर दिया, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतार हुआ। और जब कंस ने मथुरा में आतंक फैलाया, अपनी ही बहन के बच्चों को मारा और बाद में शिशुपाल जैसे राजाओं ने धर्म की मर्यादा तोड़ी, तब भगवान कृष्ण ने अवतार लेकर उनका अंत किया। ये तो प्रमुख अवतार हैं। जी। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राक्षस ही वो निमित्त बने, वो वजह बने जिनके कारण भगवान की ये अद्भुत लीलाएं हुईं। इन अवतारों से भगवान ने सिर्फ राक्षसों का संहार नहीं किया, बल्कि इंसानियत को धर्म, कर्तव्य, प्रेम, नैतिकता के बड़े पाठ भी पढ़ाए। तो अगर ये राक्षस न होते तो शायद इन खास अवतारों की जरूरत ही न पड़ती और न ही हमें ये लीलाएं देखने को मिलती। ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब राक्षस अनजाने में ही सही, पर भगवान की बड़ी योजना का हिस्सा बन गए, उनके धरती पर आने की वजह बन गए। लेकिन क्या पुराणों में सारे राक्षसों को एक जैसा ही माना गया है? क्या वे सब जन्म से ही बुरे थे? मैंने कहीं सुना था कि कुछ राक्षस तो पहले देवता या ऋषि थे जिन्हें श्राप मिला था। हाँ, ये चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, कर्म और श्राप का परिणाम। ये समझना जरूरी है कि पुराणों के हिसाब से राक्षस योनि में जन्म लेना हमेशा मतलब जन्मजात बुराई का नतीजा नहीं होता। ऐसी कई कहानियां हैं जहां कोई देवता, गंधर्व, यक्ष, यहाँ तक कि ऋषि भी अपने किसी गलत काम, अहंकार या किसी श्राप की वजह से राक्षस बन गए। तो उनका राक्षस होना उनकी मूल प्रकृति नहीं थी, बल्कि उनके कर्मों का फल या श्राप का असर था। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? हाँ, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तो भगवान विष्णु के वैकुंठ के द्वारपालों का है, जय और विजय। ओ हाँ, जय विजय। जी। जब सनकादि मुनि, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, वैकुंठ पहुंचे तो जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर रोक दिया। इस अपमान से ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे भगवान से दूर पृथ्वी पर पाप योनि में जन्म लेंगे। फिर क्या हुआ? जब जय विजय ने माफी मांगी, भगवान विष्णु बीच में आए तो उन्हें दो रास्ते दिए गए। या तो भगवान के भक्त बनकर 7 जन्म पृथ्वी पर रहे, या फिर भगवान के कट्टर दुश्मन मतलब राक्षस बनकर 3 जन्म लें और भगवान के हाथों मारे जाकर जल्दी मुक्ति पाए। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। हाँ, उन्होंने जल्दी वैकुंठ लौटने के लिए शत्रु रूप चुना। तो पहले जन्म में वे बने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। भगवान विष्णु ने वराह और नृसिंह अवतार लेकर उनका उद्धार किया। ठीक। दूसरे जन्म में वे बने महाशक्तिशाली रावण और कुंभकर्ण। भगवान राम ने उनका संहार किया। और तीसरे जन्म में वे बने चेदी नरेश, शिशुपाल और दंतवक्र, जिनका अंत भगवान कृष्ण ने किया। अरे वाह, तो ये तीनों जन्म उन्हीं के थे? जी। हर जन्म में भगवान ने खुद अवतार लिया, राक्षसों के अत्याचार से धरती को मुक्त भी किया और अपने द्वारपालों को श्राप से मुक्ति भी दिलाई। तो ये कहानी साफ करती है कि राक्षस जन्म सिर्फ बुराई नहीं, बल्कि ये कर्मफल भोगने और अंत में भगवान से मुक्ति पाने का एक जटिल रास्ता भी हो सकता है। ये भगवान की बड़ी योजना थी। वाह, जय और विजय की कहानी तो पूरे मामले को एक अलग ही नजरिए से दिखाती है कि राक्षस बनना भी एक सफर का हिस्सा हो सकता है, आखिरी मंजिल नहीं। तो अगर हम इन सभी कारणों को एक साथ रखें, सृष्टि का संतुलन, धर्म की परीक्षा, अवतारों का कारण और कर्म या श्राप का फल, तो इन सब के पीछे का सेंट्रल मैसेज क्या है? मतलब पुराणों के हिसाब से राक्षसों के होने का निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से इन सब बातों का निचोड़ 5वें और शायद सबसे जरूरी संदेश में है। वो है अधर्म पर धर्म की अंतिम और पक्की जीत का भरोसा। राक्षसों की कहानियां, उनका वो जबरदस्त उठना और फिर उनका निश्चित गिरना, ये सब बार बार एक ही सच को साबित करने के लिए है कि बुराई, अन्याय, अहंकार, अधर्म, ये चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना लगे, चाहे उन्हें थोड़े समय के लिए कामयाबी मिल भी जाए, अंत में जीत हमेशा सत्य, धर्म, न्याय और अच्छाई की ही होती है। ये तो बहुत शक्तिशाली संदेश है ना? सोचिए, रावण कितना ज्ञानी था, वेदों को जानने वाला, शिव का भक्त, सोने की लंका का मालिक, जबरदस्त ताकत थी,
लेकिन उसका अहंकार, उसका अधर्म, वो पराई स्त्री का हरण, वही उसे ले डूबा। भगवान राम जो वनवासी थे, जिनके पास साधन कम थे, उनकी धर्मनिष्ठा, सत्य के प्रति उनकी लगन, उसके सामने रावण की सारी शक्ति बेकार हो गई। सही कहा। इसी तरह कंस मथुरा का राजा था, उसकी सत्ता को कोई हिला नहीं सकता था, लेकिन भगवान कृष्ण की धर्म स्थापना की लीला के सामने उसे भी हारना पड़ा। ये कहानियां हमें यही विश्वास दिलाती हैं कि अधर्म की ताकत चाहे कितनी भी डरावनी लगे, वो टेम्पररी है। परमानेंट सिर्फ धर्म और सत्य है। राक्षस और उनका अंत इसी नियम को दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने जो समझा वो ये है कि पुराणों के अनुसार राक्षसों का बनाया जाना सिर्फ विनाश या नेगेटिविटी फैलाना नहीं था। इसके पीछे गहरे कारण थे। एक तो सृष्टि के डायनेमिक बैलेंस के लिए ज़रूरी थी, दूसरा इंसानों और देवताओं के नैतिक बल, उनके धर्म की परीक्षा का एक मौका था, तीसरा भगवान के खुद धरती पर आकर अपनी लीलाएं करने का एक बहाना, एक निमित्त बना, चौथा कुछ मामलों में ये पिछले कर्मों और श्रापों का नतीजा था, और सबसे बढ़कर ये इस बात का प्रतीक था कि अधर्म चाहे कितना भी मजबूत दिखे, अंत में जीत धर्म की ही होगी। बिल्कुल। इस नज़रिए से देखें तो राक्षस सिर्फ विलन नहीं है, वे भगवान की उस बहुत बड़ी कॉस्मिक योजना का एक ज़रूरी हिस्सा हैं। उनका होना, उनकी चुनौतियाँ, वो हमें अच्छाई के मूल्य को और गहराई से समझने में मदद करती हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि संघर्ष और मुश्किलें तो जीवन में आएंगी, लेकिन धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने से आखिर में जीत पक्की है। इस समझ के साथ वो सिर्फ डर या नफरत के पात्र नहीं रहते, बल्कि एक बड़ी पहेली के वो हिस्से बन जाते हैं जो हमें यूनिवर्स के काम करने के तरीके और जीवन के गहरे सच सिखाने के लिए है। ये सारी बातचीत सुनकर एक आखिरी ख्याल मन में आ रहा है। अगर पुराणों की नज़र में राक्षस संतुलन, परीक्षा और धर्म की जीत के लिए ज़रूरी थे, तो क्या आज के समय में जिन चीज़ों को हम नेगेटिविटी, बुराई, मुश्किलें या चुनौतियां मानते हैं, उन्हें देखने का हमारा नज़रिया थोड़ा बदल सकता है? क्या ये हो सकता है कि आज की ये राक्षसी लगने वाली ताकतें या हालात भी किसी बड़े संतुलन का हिस्सा हों? क्या वे हमारे लिए कोई सीख लेकर आई हों, या हमारे अपने उसूलों, हमारी सहन शक्ति, हमारी नैतिकता की परीक्षा हो? शायद उनका भी आखिरी मकसद हमें अंदर से और मजबूत बनाना हो या सही दिशा दिखाना हो। इस सवाल पर सोचते हुए आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं।